अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को जी। आज का हमारा टॉपिक जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है, ये भी मैक्रोटिक रोटर बोर्ड से ही रेलिवेंट हमारा आज का ये टॉपिक है। लेकिन आज ये इससे थोड़ा सा हट कर है, नेट इंस्टॉल के बारे में हमारा ये टॉपिक है। अब नेट इंस्टॉल क्या होता है? नेट इंस्टॉल की मदद से हम अपने कोई ख़राब पुराना या ऐसा रोटर बोर्ड जो ख़राब हो चुका हो उसको सही करना चाहते हैं, तो हम नेट इंस्टॉल की मदद से उसको ठीक कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर हम इसमें कोई सॉफ्टवेयर पुराने वर्जन का कोई इंस्टॉल करना चाहें, तो वो भी हम इसी की मदद से कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आपका राउटर बोर्ड जिसकी सिर्फ पोर्ट आपको सिर्फ शो हो रही है, लेकिन वो वर्किंग कंडीशन के अंदर नहीं है, या कह लो कि बस डेड ही है, तो चल रहा है, तो लेकिन उसमें तमाम पोर्ट काम नहीं कर रही हैं, कुछ हैंग हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो अगर आप उनको इस तरीके अगर आप चाहते हो कि आपका राउटर बोर्ड ऐसा हो जाए कि जैसे फैक्ट्री से अभी बन के आया है, तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं? नेट इंस्टॉल की मदद से ये सारा कुछ काम कर सकते हैं। ये सारा काम करने के लिए मुझे लैब की तरफ जाना पड़ेगा। देखते हैं किस तरीके से ये सब कुछ किया जा सकता है। इस वीडियो को एंड पर देखें और आपके लिए इसका फायदा है, क्योंकि एक आईएसपी जो चलाता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसको नेट इंस्टॉल ये चीज़ उसको पता होनी चाहिए। देखते हैं किस तरीके से किया जाता है जी। लैब में मिलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक राउटर बोर्ड है। ठीक है, मैं इसको पहले आपको दिखा दूं कि बिल्कुल ये ठीक है, काम कर रहा है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को ये पता चल जाए, तो ये मैंने राउटर बोर्ड सेलेक्ट किया है कि इसके अंदर मैं आपको नेट इंस्टॉल का तरीका बता सकूंगी। ठीक है जी। ये पहले से कॉन्फ़िगर है, हर चीज़ में वर्किंग कंडीशन में है, कोई चीज़ इसमें ख़राब नहीं है, हर बेहतरीन है जी। मैं इसको आपको रिसोर्सेज में जाकर भी दिखा देता हूँ जी। यहाँ पर इसके रिसोर्सेज में आपको देख रहे हैं जी, इसकी फ्री मेमोरी कितनी है जी। टोटल ये वाला है, और ये जो भी है आप इसको पढ़ लें, आपको आइडिया हो जाएगा। और इसके अंदर इस वक्त वर्जन जो चल रहा है वो 6.4 और 1 ये वाला है हेक्सालाइट। ये हमारा राउटर बोर्ड है। अब इसके अंदर हम करेंगे क्या कि हम चाहते हैं कि ये 6.4413 है, इससे कोई पुराना ओल्ड वर्जन इसमें इंस्टॉल करते हैं जी। ठीक है जी। अब उसको डाउनलोड कहाँ से किया जाता है जी? मैक्रोटिक की वेबसाइट पर जाकर हम उसको डाउनलोड करते हैं, और वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से डाउनलोड किया जाए। अच्छा, ये अब पहुंचे जी हम मैक्रोटिक की वेबसाइट पर, और इसके बाद हमने सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक किया। सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो नेट इंस्टॉल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, और वो ये भी पड़ा हुआ है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। और अब आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो मैक्रोटिक का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो ये वाला चल रहा है, 6.44.3। हमारे राउटर बोर्ड के अंदर कौन सा इंस्टॉल था? 6.44.1। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं ये वाला वर्जन, उसमें पुराना को वर्जन इसमें इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ठीक है जी। अब क्या करूंगा कि एक तो मुझे ये मेन पैकेज ये वाला डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है जी। ये वाला क्यों? इसमें ये हेक्सालाइट हमारा था, तो ये हमारे पास हेक्सालाइट ही है जी। ठीक है। इस वाले के अंदर ये मेन पैकेज पड़ा हुआ है, तो ये हम ये वाला मेन पैकेज लेंगे, क्योंकि 6.43.16 वाली लाइन के अंदर से हम लेंगे जी। ठीक है जी। और नेट इंस्टॉल आप नीचे से इसी लाइन से आए और एंड पर देखें कि ये वाला पड़ा हुआ है, इसको आपने डाउनलोड करना है जी। ठीक है जी। इसके ऊपर क्लिक किया, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने इनको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो एक फोल्डर के अंदर मैंने रख लिया। ये देखिए जी, नेट इंस्टॉल आ गया जी। मैंने तो इसको ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है जी, और एक्स्ट्रा पैकेज को भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। दोनों चीज़ें मैंने डाउनलोड की हुई हैं। आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लें जी। एक तो एक्स्ट्रा पैकेज कौन से मैंने बताए जी आपको, ये ऊपर जी, ये मेन पैकेज, एक्स्ट्रा पैकेज नहीं, सॉरी, बल्कि मेन पैकेज। ठीक है ना, ये वाला पैकेज आपने लेना है जिसके ऊपर अभी डाउनलोड आया है, ये वाला। ओके हो गया जी। दोनों को आप डाउनलोड करें और नेट इंस्टॉल को इंस्टॉल सिंपल क्लिक क्लिक करके आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। वो भी मैं आपको इंस्टॉलेशन की दिखा देता हूँ। अच्छा, ये वाला जी, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें। जब आप डाउनलोड करेंगे जिप फॉर्मेट के अंदर आएगा, डबल क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपने नेट इंस्टॉल डॉट ई एक्स जो ये वाला आया हुआ है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ये खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा। कोई साइंस नहीं है, कोई वो सिंपल जैसे हम इंस्टॉल कोई भी सॉफ्टवेयर करते हैं वो वाला। इसको अलाउ करें। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर वो आपसे अलाउ मांगता है तो ये वाली चीज़ आपके सामने आ जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट करके कोई इसमें बड़ी साइंस नहीं है, ये आपके सामने आ गया जी। अब आपने जो काम करना है वो क्या करना है, अपने राउटर बोर्ड की पोर्ट नंबर 1, 0 पोर्ट नंबर जहाँ पे PPOE 1 लिखा होता है, वैन जो लिखा होता है, वहां से केबल निकालकर आपने अपने पीसी के साथ अटैच कर लेनी है। ठीक है जी। किस तरीके से जी? अच्छा, ये वाला इमेज ऐसे आपने केबल लगानी है जी, इस वाली पोर्ट से, पोर्ट जहाँ पर POE इन लिखा हुआ है, यहाँ से निकाल कर अपने लैपटॉप के पोर्ट के अंदर लगा लें। और लैपटॉप का जो आपने IP एड्रेस रखना है 192.168.
192.168.2 और नीचे खुद ही आ जाता है, और एक 192.168.80.2। ये किस तरीके से रखेंगे जी, यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक किया, इस ओपन में गया, यहाँ पर जाने के बाद लोकल एरिया कनेक्शन के अंदर चले गए, लोकल एरिया कनेक्शन के अंदर जाने के बाद प्रॉपर्टी में चले गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये वाले एड्रेस आपने यहाँ पर एंटर कर देने हैं जी। ओके हो गया जी, ये मैंने भी एंटर किए हुए हैं, आप भी ये वाले एड्रेस एंटर कर दें। और ये क्यों एड्रेस एंटर किए जाते हैं ये मैं आपको बाद में बताता हूँ किस लिए ये एंटर। अच्छा, एक आपने एड्रेस, ये जो नेट बूटिंग लिखा हुआ है ना, नेट बूटिंग, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर जो आपने एड्रेस वैसे बाय डिफॉल्ट उठा लेता है, ये एड्रेस लिखना है 192.168.8.3, एक एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना है। अब इसके बाद जो आपने करना है कि राउटर बोर्ड को जिस तरीके से करना है वो मैं आपकी उसकी वीडियो बनाकर आपको दिखाता हूँ, सेम वैसे करें और आप इंशाल्लाह नेट बूटिंग के जरिए आप ओल्ड वर्जन इंस्टॉल कर लेंगे जी। ओके जी। अच्छा जनाब, ये मैंने रीसेट का बटन दबा के रखा हुआ है और अभी मैंने केबल नहीं लगाई, और ये वाली केबल मैं लगाऊंगा और उस वक्त तक मैं रीसेट के बटन को दबा के रखूंगा जब तक वो जो हमारा सिस्टम के ऊपर जहाँ पे DE और इसके नीचे जो है वो कोई तीसरी ऑप्शन ना आ जाए या राउटर बोर्ड से रेलिवेंट कोई चीज ना आ जाए, उस वक्त तक मैं ये रीसेट के बटन को दबा के रखूंगा जी। ठीक है जी। एक केबल मैंने इसके POE पोर्ट नंबर 1 में लगाई हुई है और बाकी रीसेट का मैंने बटन दबा के रखा हुआ है और केबल मैंने लगा दिया और थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा। और जैसे ये रीबूट होगा तो वहां पर नीचे DE की जगह पर वो देखें जी RB 750 आ गया और मैंने ये पेंसिल को उठा लिया जी। ठीक है जी। अब ये नीचे जी लिखा हुआ है जी RB 750 रेडी। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ये वाला जी। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि वो जो चीज आपके पास थी सिलेक्ट इसको जहां से आपने उसको रखा हुआ है वो ब्राउज में क्लिक करें। ब्राउज में क्लिक करने के बाद जो आपने सॉफ्टवेयर रखा हुआ था कहां पर जी, मेरा ख्याल है माय डॉक्यूमेंट्स में था और राउटर OS रिस्टोर के अंदर ये वाला था जी। ठीक है जी। इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, इसको ओके करता हूं, ओके करता हूं तो ये वाला मेरे पास वर्जन आ गया। इसके ऊपर मैं टिक लगा दूंगा। टिक लगाने के बाद अब मैंने क्या करना है जी, मैंने सादा इंस्टॉल के ऊपर मैंने इसको क्लिक कर देना जी। और जैसे मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूंगा थोड़ा सा ये टाइम लेगा। और पहले ये क्या कर रहा है जी, लिखा हुआ ऊपर देखें जी, ये लिखा हुआ है फॉर्मेट हार्ड ड्राइव। इसकी जो हार्ड ड्राइव है उसको वो फॉर्मेट कर रहा है। फॉर्मेट करने के बाद अब इसके अंदर ये जो पैकेज है वो 6.43.16 वाला ये पैकेज इसके अंदर वो इंस्टॉल कर देगा। जैसे ये फॉर्मेट कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है जी, कंप्लीट होने के बाद ये इसको इंस्टॉल करेगा और फिर उसके बाद ये हमसे पूछेगा कि जी आपका सिस्टम जो है उसको मैं रीबूट करूं कि ना करूं जी। ओके हो गया जी। थोड़ा सा वेट करते हैं कि जैसे इसकी हार्ड ड्राइव रीबूट होते हैं, हार्ड ड्राइव फॉर्मेट होती है तो उसके बाद इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी जी। ये देखें जी, अब क्या कर रहा है, ये ट्रांसफर कर रहा है जो हमने राउटर इसको OS या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो दिया है 6.43 और 16 वाला, इसको इसके अंदर वो लोड कर रहा है जी। और जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर इसके बाद कुछ हमसे ऑप्शन मांगेगा, वो देखते हैं किस किस्म की वो ऑप्शन आती है, वो उसके ऊपर हम उसको फॉलो करेंगे और इसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएंगे। अब देखें जी, ये क्या लिखा है जी, डन कंप्लीट हो गया और इसने कह दिया जी वेटिंग का दिया, तो उसके बाद इसने कह दिया जी ओके जी आपको मुबारक हो, आपके राउटर बोर्ड के अंदर ये वाला इंस्टॉल हो गया। अब हम विनबॉक्स के अंदर इस वाले सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं। अब इसके अंदर इसको देख लेते हैं कि क्या इसमें क्या चेंजिंग आई है। लो जी आ गया जी। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद आपका राउटर बोर्ड बिल्कुल 0 मीटर यार, बिल्कुल रिफ्रेश और ऐसे जैसे आपने अभी इसको फैक्ट्री में परचेज किया है। बस अब आपने इसकी सेटिंग करनी है, जिस तरीके से सेटिंग की जाती है वैसे सेटिंग करें और फाइल में जाकर देख लेते हैं कितनी मेमोरी मिली जी। 28% मेमोरी है जी। इससे पहले तो मुझे वो 15% मेमोरी मिल रही थी। अब इसके रिसोर्सेज को भी जाके चेक कर लेते हैं, कहाँ पर होते हैं ये वाले रिसोर्सेज। ठीक है जी। अब इसके रिसोर्सेज ये देख लीजिए आ गया जी। पहले इसकी टोटल मेमोरी इतनी है और इस वक्त फ्री मेमोरी इसकी इतनी है और इस वक्त जो है कौन सा वर्जन, ये हेक्सा लाइट और ये वाला जी हमारे पास वर्जन आ रहा है जी। और फैक्ट्री वर्जन जो था इसका जी 6.28 था। अगर आप 6.28 ढूंढ लेते हैं कहीं से डाउनलोड कर लेते हैं तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसी वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जब अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अगर वीडियो पसंद आई इसको शेयर करना और बाकी दोस्तों तक पहुंचाना ताकि कोई और भी देखे तो उसको भी फ़ायदा हो सके और हमें भी फ़ायदा हो सके जी। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों का ख्याल रखना जी। अल्लाह हाफिज़।